हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो है आपकी रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अगेन मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बना रही हूँ। क्यों बना रही हूँ? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हैं कि इस टॉपिक पर प्लीज़ वीडियो बनाइए। और 88 पोर्टल पर मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो मुझे लगा कि चलिए, जब भी कोई पोर्टल ओपन होता है तो क्या होता है कि कुछ एनर्जीज चेंज होती है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी और एक्सपेक्ट्स हो लाइफ की, उसमें चेंजेस आते हैं। तो पहले तो वीडियो नहीं बनाना था, लेकिन अचानक से मेरे दिल में ना आज ऐसा लगा मुझे कि मुझे वीडियो बनाना है कि 88 पोर्टल में आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में, और हम पास्ट और प्रेजेंट की भी बात करेंगे। तो जब बार बार मेरे मन में आ रहा था, तो फिर जब बार बार एक चीज़ मेरे मन में मुझे इंट्यूशन आती है ना, तो फिर मैं अपनी सुनती नहीं हूँ, फिर तो मैं कर देती हूँ। तो मुझे लगा कि शायद कुछ लोग हैं जो चाहते हैं इस टॉपिक पर वीडियो, तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्यों बहुत खुश हूँ। मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई है, समझ नहीं आ रहा है, बस मैं खुश हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे इस वीडियो को बनाते हुए, खुशी हो रही है। तो पता नहीं है किस तरीके से ये वीडियो बनेगा, क्या रीडिंग निकल कर आएगी, आई डोंट नो। और मैं क्या करने वाली हूँ, क्या डेक का यूज़ करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखना है, और जिस तरीके से ये रीडिंग जाएगी, चल बन ही जाएगा कुछ ना कुछ अच्छा, क्योंकि इंटेंशन अच्छी है, क्योंकि वाइब्रेशन अच्छी है, तो आई होप रिजल्ट अच्छा निकल कर ही आएगा। तो चलो देखते हैं जैसी भी रीडिंग निकल कर आती है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, मैं बता रही हूँ, सबके साथ मैच हो ज़रूरी नहीं है, तो इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना कि मेरे साथ तो मैच नहीं कर रही है, या कुछ नेगेटिव आ गया तो अरे ये क्यों आ गया। आराम से सुनो, अच्छा लगे क्लेम करो, नहीं अच्छा लगे इग्नोर करो। बहुत सारी रीडिंग रोज़ आती रहती है, कोई ना कोई आपके साथ रेजोनेट कर ही जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज़ में, टेंशन नहीं। अच्छा लगता है, वाइब्रेशन हाई होती है वीडियो देख के, मज़ा आता है, सुकून मिलता है, तो देखो। अगर टेंशन बढ़ जाता है तो बिल्कुल अवॉइड कर दिया करो, फिर रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप और टेंशन में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आपके प्यार के लिए। आपके प्यार, जिससे भी आपका प्यार है, जिसके साथ भी आपका एक रूहानी रिश्ता है, उसके साथ की कहानी। सबसे पहले पास्ट से शुरू करेंगे। पास्ट की एनर्जीज आपकी रिश्ते की क्या थी, क्या हुआ था पास्ट में। चलिए ज़रा पास्ट का सफ़र करके आते हैं, जाते हैं पास्ट में। चलिए देखते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ओके, यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, पास्ट में उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, कैसे मिले थे, या क्या हुआ था, कब मिले थे। जो भी मुझे आता जाएगा ना, मैं निकालती जाऊँगी। ठीक है, देख लेते हैं पहले कार्ड्स क्या आते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें पास्ट की कहानी। 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई? द एम्प्रेस। ओके, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पेंटिकल के कार्ड्स हैं। डेथ, हैंगमैन, द वर्ल्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब सीधा सा ये है कि दिल टूटा था। अब आप ये मत बोलना कि हर बार एक ही कहानी बोल देते हो कि दिल टूटा था, बहुत परेशान थे और तब उनसे मिले थे। देखो, मैं पता है ऐसे क्यों बोलती हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोलती हूँ क्योंकि अगर मैं एक ऑडियंस होती, मैं एक व्यूअर्स होती, तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती कि हर बार सेम कहानी रिपीट करते हो। बात यह है कि कार्ड्स आपके सामने हैं, अगर कार्ड सेम आएंगे तो भाई मैं सेम कहानी बोलूँगी। कार्ड्स अगर नेगेटिव है, मैं पॉजिटिव तो बोल नहीं सकती, है ना। तो जैसे कार्ड्स आएंगे वैसा मुझे बोलना है। अब देखो, डेथ का कार्ड बता रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक रिश्ते की एक रिश्ते का ख़त्म होना एंड दिल का मामला,
किसी ने धोखा दिया था, रिश्ता ख़त्म हुआ था, दर्दनाक एंडिंग हुई थी, चाहे तो डाइवोर्स इसको बोल सकते हैं कि डाइवोर्स हुआ था आपका आपके पार्टनर के साथ, या फिर जो भी रिलेशनशिप में थे दिल टूटा था, बिट्रेल हुआ था, अपने ने धोखा दे दिया था, बहुत ज़्यादा दर्द में थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, रिश्ता ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुके थे यूनिवर्स पे, ऑलमोस्ट, मतलब कुछ नहीं पता था। घर में भी ऐसा ही था कि माहौल ऐसा ही था, सब अपने अपने काम में बिज़ी थे, आपको समझने वाला कोई नहीं था। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। अगर ये रिश्ता वैसे पेपर्स पे ख़त्म नहीं हुए थे, यानी कि आपका अगर डाइवोर्स नहीं हुआ था, तो दिली तौर पर आप लोग अलग हो गए थे। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो या तो शादीशुदा थे या शादीशुदा अभी भी हैं, और उनका रिश्ता एक ऐसा सेपरेशन था उनके मोड में जो पेपर पे नहीं था, डाइवोर्स का लेवल नहीं लगा था, लेकिन फिर भी दिल के मामले में बोलेंगे तो ख़त्म हो चुका था, कुछ बचा नहीं था। आप समझ लीजिए कि एक रिश्ते में होकर भी अकेलेपन का शिकार, एक साथ रहते थे, अपने परिवार में रहते थे, लेकिन फिर भी सब अपने अपने काम में एक खाना पूर्ति करते हुए एक फॉर्मेलिटी बस निभा रहे थे। दिल में वो चीज़ नहीं थी, दिल में तो सिर्फ दर्द था, दिल धोखा था, और बस एक ये था कि हाँ रखना है, रिश्ता है, समाज है, इस तरीके से। बाकी भगवान पर सरेंडर थे, बिल्कुल भगवान पर सरेंडर थे, क्योंकि कुछ ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहे थे, क्योंकि अभी तक जितनी भी आपने एफर्ट डाला था अपने रिश्ते में उतना रिजल्ट तो मिला नहीं, कुछ हुआ तो है नहीं, आपके पार्टनर में कोई बदलाव आया नहीं था। ये वो पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर रिश्ता खत्म हुआ था, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जो शादीशुदा लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़, ये एक सिनारियो मुझे नज़र आ रहा है। तो शादीशुदा रहकर या तो डाइवोर्स हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो भी रिश्ता ख़त्म ही है, बस रह रहे हो और रिश्ता निभा रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन लग रही है। दूसरा कुछ लोगों का ये भी है कि कुछ लोग अपने जहाँ पर जॉब करते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो जॉब करते हैं वहाँ पर वर्क प्लेस पर अपने पार्टनर से मिले हैं। अब चाहे आप शादीशुदा हो चाहे नहीं भी हो शादीशुदा पहले से, लेकिन जॉब प्लेस पर आप अपने पार्टनर को मिले हैं, ठीक है, ये एक सिनारियो दिख रहा है। और जब आप अपने पार्टनर को मिले ना, तब जाके आप अपने आप को पहचान पाए, अपने आप के अंदर जो एक दर्द था ना उस दर्द से उबर पाए, यानी कि सेल्फ लव में आ पाए। पार्टनर से मिलने के बाद जो वाइब्रेशन बड़ी डाउन थी पहले से, क्योंकि दर्द था, तकलीफ था, एक के बाद एक मुसीबतें आ रही थी आपके सामने, कभी जॉब से रिलेटेड परेशानी, कभी घर से रिलेटेड परेशानी, कभी बच्चे, कभी आपका हस्बैंड, कभी आपका बॉयफ्रेंड, या कभी कोई भी रिश्ता, या हो सकता है आपके घर वाले, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं थे तो घर वालों के सताए हुए थे, ये तो मुझे दिख रहा है। मतलब परेशानी, एक के बाद परेशानियां थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब आप इनसे मिले, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आई कि इस पर्सन से जब आप मिले वर्क प्लेस पर, बहुत लोगों के लिए हो सकता है और नहीं भी है, तो भी अगर जब आप इनसे मिले तब आपने जाना कि आप क्या है। तब जो आपके अंदर एक मर चुका था ना, एक इंसान होता है ना कि जो इंसान बहुत किसी रिश्ते में देता है, लेकिन जब वो देता है ना, जब उसे मिलता नहीं है, तो फिर वो कहता है कि बस अब समाज के लिए निभाना है, बस ज़िंदा रहने के लिए निभाना है, क्योंकि क्या ही करे अब। और वो उसके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, जो प्यार देना, वो वाली चीज़ होती है कि हमारे अंदर एक बचपना भी होता है, हमारे अंदर एक मदर नेचर भी होता है, हम बहुत तो प्यार देते हैं, तो वो चीज़ ना कहीं ख़त्म हो जाती है। हमारे अंदर के अच्छी वाली जो चीज़ होती है, प्यार मोहब्बत होती है, उसको अगर कोई छीन लेता है या फिर वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता है ना उस फीलिंग का, जिसको हम प्यार करते हैं, सामने वाले से वो चीज़ नहीं मिलती, तो हम उस चीज़ को ना दिखाना बंद कर देते हैं, हम प्यार जताना बंद कर देते हैं, हम अपने आप में सीमित रखते हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन ये जो पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर ने इसको आपसे मिलाया, एक कर्मा साइकिल थी, उस पर्सन का एक कनेक्शन था, पास्ट लाइफ कनेक्शन था, एक कार्मिक बॉन्ड था, वो पर्सन आया आपकी ज़िंदगी में। और जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया तब आपने अपने आप को पहचाना, तब वो फीलिंग अंदर से आई। जिस प्यार को आपने छुपा रखा था या दबा रखा था, तब वो प्यार उमड़ा है आपके अंदर से, तब वो प्यार निकल कर आया है उस पर्सन के लिए। ये है आपका पास्ट। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए
तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। मेरी आवाज़ आज अजीब सी लग रही होगी क्योंकि मैं सुर पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लग रहा है। रीडिंग कुछ भी आए, मुझे आज अच्छा लग रहा है। तो ये था। तो आपके अंदर एक होता है ना कि कोई है भी मेरे लिए या नहीं है, लेकिन जब इस पर्सन से मिले तो यकीन हो गया कि खुदा ने कोई तो बनाया मेरे लिए, और जो बनाया था वो आखिर मिल गया। अब मैं कुछ और चीज़ें निकालूंगी ताकि आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं नेम इनिशियल निकालूंगी। भाई अगर आपका नेम इनिशियल मैच करता है, आपका या आपके पार्टनर का, दोनों में से किसी का हो सकता है, तो आपको रीडिंग को और ज़्यादा गौर से देखना है, तब आपके लिए हो सकती है और बिल्कुल होगी। नहीं मैच कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं मैम रेजोनेट तो की रीडिंग लेकिन इनिशियल मैच नहीं करे, तो भी आपके लिए ये रीडिंग है, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आइडिया के लिए हम निकालते हैं। पहले कुछ इनिशियल निकालूंगी फिर कुछ और भी निकालूंगी, ठीक है। जितना रेजोनेट कर सकते हो कर लो। चलो इनिशियल देख लेते हैं, या तो आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। उसके बाद मैं कुछ डेट्स बताऊँगी, कुछ तो बताएंगे भाई, देखते हैं। पास्ट की बात चल रही है अभी। अब यहाँ पर जो इनिशियल निकल कर आया है, यहाँ पर इनिशियल निकल कर आया है एन। आपका नाम या आपके पार्टनर का नाम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो इनिशियल निकल कर आया है ओ, ठीक है। चलो तीसरा जो इनिशियल निकल कर आया है यहाँ पर है पी। 5 इनिशियल निकालूंगी। चौथा इनिशियल निकल कर आया है एस एंड 5वां इनिशियल निकल कर आया है के, ठीक है। तो ये हमें 5 इनिशियल मिले हैं। अब आपको देख लेता है आप क्या है, आपके पार्टनर के है। कुछ टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ भाई कब मिले थे, क्या था, जो भी निकल कर आता है देख लेना जहाँ पर रेजोनेट हो रहा है। यूनिवर्स बताएं मुझे पास्ट की एनर्जीज़ में क्या कुछ बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच, कुछ टाइम वगैरह, ताकि वो रेजोनेट कर पाएँ। देखते हैं क्या निकल कर आता है। कुछ लोग जनवरी में अपने पार्टनर से मिले थे। भाई जनवरी की ठंड में आप अपने पार्टनर से मिले थे और उस समय शायद शाम का वक्त था और कभी कुछ लोगों के लिए रात का भी वक्त था। कुछ लोगों के लिए निकल कर आया है कि कुछ हफ्तों में, आने वाले 3 या 4 हफ्तों में, या तो आपका बर्थडे है या आपके पार्टनर का बर्थडे है या फिर आप जब मिले थे उसकी एनिवर्सरी, ठीक है। वो चीज़, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी एनिवर्सरी है 3 से 4 हफ्तों के अंदर। देख लेना जहाँ जहाँ रेजोनेट कर जाए। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन चलो यहाँ पर और क्या बोलना चाहते हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे बताएं, कुछ तो बताएं भाई। ओके, इस साल कुछ खास है, यानी कि इस साल आप लोगों के लिए कुछ तो खास रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। क्या हो सकता है, या तो इसी साल आप लोग मिले हो, या इसी साल आपका सेपरेशन हुआ है, या इसी साल कुछ बड़ा हुआ है, कुछ तो है। अब दिस ईयर का कार्ड है, ठीक है। तो अब क्या है आपको देखना है। नेक्स्ट क्या है, 2 महीने बाद कुछ है स्पेशल। 2 महीने बाद, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, बर्थडे हो सकती है, कुछ स्पेशल डेट है, ठीक है। ये चीज़ निकल कर आई है। 1-2 चीज़ और बता देती हूँ। यहाँ पर कुछ लोग नवंबर बॉर्न हैं, आप या आपका पार्टनर नवंबर बॉर्न है। 3 नंबर आपका या आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप लोग मिले थे 3 नंबर पे। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इसी बार में निकाल रही हूँ, प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं निकालूंगी ये सब। तो इससे इस आइडिया लगा लो कि आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या निकल कर आता है।
जनवरी मैंने पहले ही बता दिया कि जनवरी में कुछ खास हुआ था, मिले थे या कुछ है। कुछ लोग यहाँ पर 1985 बॉर्न हैं, 48 इयर्स के हैं कुछ लोग यहाँ पे। 2 किसी की डेट ऑफ बर्थ है या आपके पार्टनर की है और 11। ठीक है, चलिए बस इतना हम निकालेंगे। एंड इसके बाद अब हम आते हैं प्रेजेंट पर। प्रेजेंट में क्या है भाई, क्योंकि रीडिंग फिर बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। प्रेजेंट का केस देख लेते हैं भाई, प्रेजेंट में क्या है। यूनिवर्स गाइड करे, प्रेजेंट सिचुएशन इस रिलेशनशिप की क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप में। प्रेजेंट में प्लीज़ मुझे बताएं, प्रेजेंट में इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन दोनों के रिलेशनशिप में। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। दूसरा देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, गुड। अभी तक तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे और क्या निकल कर आता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। द वर्ल्ड पास में भी था। 2 ऑफ कप्स, गुड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड लास्ट एक और कार्ड निकालेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक की प्रेजेंट की एनर्जीज है। तो देखो इस बार मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जीज़ में हो या लोअर एनर्जीज़ में हो। इस बार निकल कर नहीं आई है। मुझे तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि भैया खुद पर काम कर रहे हो और ज़बरदस्त काम कर रहे हो। इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट और हर तरीके से इंडिपेंडेंट। नहीं चाहिए किसी का, ना मुझे तू चाहिए ना मुझे कोई और चाहिए। मैं अपने आप में काफ़ी हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये वाली सिचुएशन में आप आ रहे हो, लड़का हो या लड़की हो। हाँ लेकिन क्या है, सामने से कहते हैं ना कि वो एक गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। यही हाल है आपकी। देखो सामने से तो ऐसा दिखा रहे हो कि भाई अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आए नहीं आए ठीक है, मैं तो खुद पर काम कर रही हूँ, मैं तो सेल्फ लव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और ठीक है अब आएगा तो क्लैरिटी लेंगे उससे। अब आएगा तो ऐसा नहीं कि बस उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, थोड़ा सा उससे सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा सा उसको सुना भी देंगे। एक रियल क्वीन या फिर एक रियल किंग अगर आप लड़के हैं तो इस पोजीशन में आप आ रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। अरे तेल लगाने जा तू, फाड़ में जा तू, ये ऊपरी है। मैं खुश हूँ, नहीं आ रहा ना ठीक है मत आ जा, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। आज मेरी लैंग्वेज थोड़ी अलग लग रही होगी क्योंकि मैं अलग जोन में हूँ। चलो कोई बात नहीं, होना चाहिए। तो ये चीज़ आपके अंदर है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि अभी तक रीयूनियन नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों का है लेकिन जिनका नहीं है वो रीयूनियन, जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है अपने पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आया है, आज भी उस कॉल और मैसेज की आस में थोड़े से दुखी हो। मैंने कहा ना, बाहर से तो बहुत काम भी कर रहे हो अपने ऊपर, खुश भी हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उदासी है। उदासी इस बात की कि यार सेल्फ लव करते करते बहुत टाइम निकल गया, पार्टनर क्यों नहीं आया। वो पार्टनर आज भी मुझे परेशान कर रहा है, आज भी अपना प्यार नहीं जता रहा है और कहीं ना कहीं स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। स्टॉकिंग पूरी तरीके से गई नहीं है, भूल नहीं पाए अभी तक, काम कर रहे हो। मैंने बोला सेल्फ लव में भी हो, अपना काम पूरा कर रहे हो, लेकिन फिर भी दिल में अंदर ही अंदर चाह रहे हो यार क्यों नहीं मैसेज आ रहा है, भूल गया है क्या मुझे। अभी तक इतने कहते हैं कि सेल्फ लव करो तो बहुत आपका पार्टनर दौड़ता भागता है, कुछ लोगों के मन में ये चीज़ आ रही है, लेकिन मेरा पार्टनर क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो सेल्फ लव भी कर रही हूँ, मैं तो सब कर रही हूँ। न्यू बिगनिंग करना चाहते हो कि यार
भले ही कितना टाइम हो गया हो, एक बार आए तो एक बार चीज़ें हम क्लियर तो करें, हमारी एक न्यू बिगनिंग तो स्टार्ट हो। ये है इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जीज़ में ज़्यादा पढ़ रही हूँ क्योंकि आपकी वीडियो देख रहे हैं। तो रिलेशनशिप में आप ये चाह रहे हो कि आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाए, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, आप दोनों में इक्वल गिव एंड टेक हो जाए आप दोनों के रिश्ते में, जो शायद अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि पार्टनर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, अपनी अपनी बात बोलता है, आपको तवज्जो नहीं देता है। ये सिचुएशन दिख रही है मुझे। पार्टनर थोड़ा सा आपको, जितना आप प्यार दिखाते हो, जितना आप केयर करते हो, उतना आपको मिलता नहीं है। ये चीज़ दिख रही है मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर नो कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ऑन ऑफ सिचुएशन भी है, कम बात हो रही है, या फिर पार्टनर थोड़ा सा आपको आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, अब मेन आ जाते हैं भाई हम फ्यूचर पे, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट तो ठीक है, फ्यूचर देखो ये जो 88 पोर्टल है ये क्या लेकर आ रहा है फ्यूचर में, कुछ बढ़िया सा लेकर आ रहा है या फिर नहीं लेकर आ रहा है। देख लेते हैं भाई क्या लेकर आ रहा है। यूनिवर्स गाइड करे और मुझे बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनकी जो पार्टनर है, उन दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर में क्या आ रहा है, 88 पोर्टल में क्या आ रहा है, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप का फ्यूचर। प्लीज़ गाइडेंस दीजिए भोले बाबा, भोलेनाथ, गाइडेंस दीजिए प्लीज। क्या आ रहा है? पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन रिपीट। ओह गॉड, वाओ। जब ये कार्ड उसमें आया था ना प्रेजेंट में, तो मैं यही सोची थी कि यार ये फ्यूचर में आना चाहिए था, क्योंकि अभी उम्मीद कर रहे हो, प्रेजेंट में आ गया तो एक सिनारियो चेंज हो गया कि उम्मीद कर रही हो कॉल या मैसेज की, और यहाँ पर फ्यूचर में आ गया ना, तो बोल रही हूँ मिल जाएगा। जो कोशिश कर रहे हो ना, जो मेहनत कर रहे हो ना, उसका फल ये दौड़ता भागता आपका पार्टनर आ रहा है, उड़ता हुआ उड़ता हुआ उड़ता हुआ। ठीक है, कॉल मैसेज। फिर भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे क्या है फ्यूचर में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, फ्यूचर में क्या है मेरे व्यूअर्स के। ओहो, 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। मैनिफेस्ट कर रहे थे, खुद पर काम कर रहे थे, और ये पार्टनर आपकी तरफ दौड़ता भागता आएगा, आपको कॉल मैसेज करेगा। पता है, एक गाना याद आ गया, एक टाइम पर मुझे बहुत पसंद था ये गाना, जब ये मूवी न्यू आई थी ना, उस टाइम पे मुझे गाना बहुत अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लगता है, तो मैं आपको गा के सुना देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा इससे मैच करता है। आपका पार्टनर पता है क्या बोल रहा है? एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, निगाहों में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा, ये दिल तो ना कह सका। आपने शायद सुना ही ना हो ये गाना, द हेरोफेंट। वाह, शायद आपने गाना सुना ना हो, आज मैं सुर में नहीं गा रही हूँ, मुझे पता है। 4 ऑफ, क्योंकि मेरी वाइब्रेशन बहुत 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 हाई है, क्या हो जाता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। भाई साहब क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए? फ्यूचर। ये जो तुम आए हो ना इस कंडीशन में, ये जो सिचुएशन है, मैंने बोला अभी रोना धोना एक तरफ कर दिया है आपने, दिल में तो उम्मीद है, लेकिन अभी काम कर रहे हो खुद पर। उस काम का ये नतीजा है कि ये भाई साहब पॉजिटिव होने वाले हैं आपकी तरफ। इनका ये रवैया होने वाला है कि जाने तुझे देंगे नहीं, वाला जो गाना है, जाने नहीं देंगे तुझे, ये नहीं जाने देंगे आपको, कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ, कंफ्यूजन थोड़ा दिखाएंगे, मन थोड़ा चंचल है, इट्स ओके, लेकिन मन पर भारी पड़ेंगी सारी चीज़। बुद्धि इनकी काम करेगी और इनकी दिल दिमाग और इनकी आत्मा इनको आपके पास लेकर आएगी। विश फुलफिलमेंट, आपका मैनिफेस्टेशन, 88 पोर्टल अबंडेंस ला रहा है आपके रिश्ते में। शायद मैं इसीलिए बहुत खुश थी, क्योंकि ये जो रीडिंग आनी थी ना, ये बहुत ब्यूटीफुल आनी थी, इसीलिए मुझे यूनिवर्स बोल रहा था। मैं कुछ और काम कर रही थी, मेरे और काम थे और मुझे नहीं बनाना था, मैंने सोचा छोड़ो, लेकिन मेरे को ना
ऐसा लग रहा था पीछे से डंडा पड़ रहा है, चलो बनाना है, चलो बनाना है। और मैं फाइनली तैयार होके इस वीडियो को बना रही हूँ। लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत थी, पहले कभी भी किसी भी वीडियो को बनाते समय मैं इतनी एक्साइटेड नहीं हुई। तो कार्ड्स भी देखो आते थे, आप बहुत रो रहे हो, बहुत परेशान हो, बहुत नेगेटिव हो, फलाना ढिकाना। शायद वाइब्रेशन बहुत असर करती है। जब वाइब्रेशन आपकी हाई होती है ना तो कार्ड्स में दिखता है। इसी चीज़ से समझ लो, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है किसी भी चीज़ में, जस्ट वाइब्रेशन को हाई करो, चीज़ें बदल जाएंगी। जिसकी आज की रीडिंग शायद बहुत खूबसूरत आ रही थी, इसी वजह से मैं बहुत खुश थी पहले से, मुझे शायद पहले से ही संकेत मिल रहा था। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई होप कि आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे इस रीडिंग को देखने के बाद भी। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपका रीयूनियन हो रहा है। बहुत सारे यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स भी हैं जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, बहुत ट्विन फ्लेम्स आपके लिए। ये जो अगस्त मंथ है ना बहुत ख़ास है, बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है। अगस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट वैसे भी मंथ होता है, रीयूनियन कराएगा, आपका रीयूनियन नज़दीक है। सिर्फ ये जो आप जिस एनर्जीज़ में आए हो ना प्रेजेंट की, कि भाई अपने ऊपर काम कर रहे हो, एक तरफ रख दिया उसको, ठीक है, स्टॉकिंग है, याद भी आ रही है, चीज़ें भी हैं, वो सब अलग है, लेकिन अपना काम जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हो उस पर काम कर रहे हो। और उसका नतीजा ये है, उसका नतीजा ये है आपका रीयूनियन हो रहा है। बहुत लोगों की भाई शादी भी हो रही है, कमिटमेंट मिल रहा है पार्टनर के साथ, फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने वाला है क्योंकि उसको डर सता रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे। थोड़ा सा डर है, मेरा पार्टनर मुझे आजकल इतना याद नहीं कर रहा, मतलब इतना वो डेस्परेशन नहीं है। तो वो ना, जब हम डेस्परेशन नहीं देते ना सामने वाले को, स्टॉक नहीं करते ज़्यादा, हालांकि अभी भी थोड़ा बहुत तो कर रहे हो आप, वो भी अगर आप बंद कर दोगे तो क्या होता है, एनर्जीज जाती है। सामने वाला कहता है यार अब उसकी एनर्जीज मुझे फील नहीं होती, फिर उसको याद सताती है आपकी, फिर उसको लगता है कहीं मेरा पार्टनर मुझे भूल तो नहीं गया, कहीं मैं उसको खो ना दूँ। तो वो दौड़ते भागते उसको फिर क्या दौड़ते भागते आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर ना आपको खोने का डर सताता है, पॉजिटिवनेस बढ़ जाती है उसकी, पॉजिटिव हो जाता है वो पर्सन आपके लिए। और यही होने वाला है फ्यूचर में, ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं, मैं नहीं दूंगा, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। तो भाई मैं बहुत हैप्पी हूँ एंड कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली मिल रहा है। 2 महीने के अंदर कम्युनिकेशन है आपका इस पार्टनर के साथ। जितनी जल्दी वाइब्रेशन हाई रखोगे, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ रही है उसको दूर कर दोगे, ये पार्टनर आपको फटाफट 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 कम्युनिकेशन करेगा। मैंने बोला विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, यानी कि आपकी जो भी विश है मैनिफेस्ट कर रहे हो ना अपने पार्टनर को, 100% आपकी विश पूरी हो रही है। इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि मैं बहुत खुश हो गई। शादी दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, शादी और कमिटमेंट, क्या चाहिए भाई? और पार्टनर, आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, और क्या चाहिए? तो ये थी आज की रीडिंग जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया, और आई होप आपको भी बहुत खुश कर दिया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।